Hello everyone. Next amendment is for appeals and revision chapter. Okay, चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स है, नॉट दैट रेलेवेंट अमेंडमेंट्स. देखो, अभी ना कभी भी जो डिपार्टमेंट रहता है, ओके, वो अपील कब कर सकता है? जब मॉनेटरी लिमिट्स को क्रॉस करता हुआ केस होना चाहिए. ओके, मॉनेटरी लिमिट्स से अगर कम का केस है तो डिपार्टमेंट कैनॉट फाइल अपील, दे हैव टू एक्सेप्ट देयर डिफीट. ओके, तो यहाँ पर मॉनेटरी लिमिट को फिक्स किया गया है, पहला पॉइंट. ओके, क्या मॉनेटरी लिमिट फिक्स किया हुआ है? अगर डिपार्टमेंट को जीएसटी 80 में जाना है, ओके, तो मॉनेटरी लिमिट इज 20 लाख रुपीज. मतलब कि अगर आपके केस में 20 लाख के ऊपर का टैक्स या तो इंटरेस्ट या तो पेनल्टी का डेविएशन है, डिफरेंस है, तो ही आप लोग किधर जा सकते हो? जीएसटी 80 में. कौन? डिपार्टमेंट. असेसी कितने भी अमाउंट के लिए जा सकते हो, पर डिपार्टमेंट को अगर जाना है जीएसटी 80 में, तो यहाँ पर बोला गया है कि 20 लाख का केस होगा तो ही जा सकते हो, उसके ऊपर होगा तो ही जा सकते हो, उसके कम होगा तो फिर जा नहीं सकते. सो हाई कोर्ट जाना है तो 1 करोड़ का केस होना चाहिए, टैक्स या फिर पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट का. एंड लास्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना है डिपार्टमेंट को, तो 2 करोड़ का केस होना चाहिए. ओके, अभी यहाँ पर बोला गया है कि अगर जो डिस्प्यूट है वो खाली टैक्स के ऊपर है, तो टैक्स के अमाउंट को कंपेयर करेंगे ये मॉनेटरी लिमिट से. अगर डिस्प्यूट इंटरेस्ट के ऊपर है तो इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे. ओके, और अगर डिस्प्यूट पेनल्टी का है तो पेनल्टी को कंसिडर करेंगे. मतलब उस तरीके से बोला हो. लेट फीस का है तो लेट फीस से कंसिडर करेंगे. अगर सबका है तो फिर सबका कंसिडर करेंगे. ओके, और अगर रिफंड का है तो जितना रिफंड डिस्प्यूट में है उस रिफंड के अमाउंट को कंसिडर करेंगे. ठीक है, इस तरीके से. ये एक एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर बोला हुआ है कि कुछ कुछ केसेस में मॉनेटरी लिमिट ही अप्लाई नहीं होगा. मतलब आपका केस जो है ना, वो मॉनेटरी लिमिट से छोटा होगा, फिर भी डिपार्टमेंट अपील करेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट को भी नेचुरल जस्टिस चाहिए. तो डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो अपील इवन इफ द केस इज बिलो द मॉनेटरी लिमिट इन फ्यू केसेस. क्या केस है? देखो, पहला केस जिसके अंदर जो पर्सन है, ओके, दैट इज रिस्पोंडेंट, अपीलेंट और रिस्पोंडेंट जो भी है, मतलब कि सामने वाला पर्सन, असेसी, वो असेसी बोल रहा है कि ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बनाया हुआ है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वाला जो प्रोविजन है, उससे लड़ने के लिए डिपार्टमेंट को मॉनेटरी लिमिट का जरूरत नहीं. ओके, दे कैन फाइट. उसके बाद अगर कोई असेसी बोलता है कि ये जो रूल है ये एक्ट के हिसाब से नहीं है, इट इज अल्ट्रा वायरस टू द एक्ट, तो उसके लिए भी लड़ाई अगर करना है तो डिपार्टमेंट कैन डू विदाउट अडियरिंग टू मॉनेटरी लिमिट. तीसरा, सेम अगर कोई सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर अगर कोई एक्ट या फिर रूल के अगेंस्ट है तो फिर भी जा सकते हैं. चौथा, अगर कोई मैटर वैल्यूएशन से रिलेटेड है, ओके, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, रिफंड, प्लेस ऑफ सप्लाई या फिर कोई दूसरा इशू, ओके, विच इज रिकरिंग इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस. मतलब कि इन शॉर्ट अगर देखने गए तो अगर लॉ को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, लॉ को समझने में दिक्कत हो रहा है, और वो रिकरिंग इशू है, रिकरिंग मतलब हर एक असेसी में सेम मैटर आ रहा है, तो उस केस में डिपार्टमेंट कैन फाइल अपील विदाउट एडियरिंग टू मॉनेटरी लिमिट. नेक्स्ट, वेयर स्ट्रिक्चर और एडवर्स कमेंट्स हैव बीन पास्ड एंड और कॉस्ट हैज बीन इम्पोज्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और देयर ऑफिसर. मतलब कि ऐसे ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है जिसके अगेंस्ट बुरा बुरा कमेंट्स है. मतलब ये हमेशा घूसखोरी करता रहता है, ओके, हमेशा आरसीसी के साइड से ऑर्डर पास करता है. अगर ऐसा ऑफिसर है, उसका बैकग्राउंड खराब है, तो वो खराब बैकग्राउंड वाले ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट कैन फाइल अपील विदाउट एडियरिंग टू एनी मॉनेटरी लिमिट. समझ में आया क्या पॉइंट? और बाद में लिख दिया एनी अदर केस विच इज नेसेसरी टू कंटेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और एवन. मतलब इतना एक्सेप्शन देके मॉनेटरी लिमिट दिया, उससे अच्छा देने का ही ना, और करते रहो अपील. ओके, इतना एक्सेप्शन दिया, अभी डिपार्टमेंट को अपील करना है तो किसी ना किसी एक्सेप्शन में तो घुस ही जाएगा. तो ये लॉजिकली मॉनेटरी लिमिट का तो कोई मतलब ही नहीं बन. ओके, 7 एक्सेप्शन है. आगे भी है, आगे भी, आगे भी कुछ पॉइंट्स है. मतलब कि इतना एक्सेप्शन देने के बाद अगर आप बोलते हो कि ये एक्सेप्शन में फॉलो होगा तो करो, इधर होगा तो करो, इधर होगा तो करो, इधर होगा तो सब में करो ही ना, फिर तो क्या मतलब होगी? ठीक है. उसके बाद, इन केसेस वेयर इट इज डिसाइडेड नॉट टू फाइल अपील, सच केसेस शाल not have any precedent value. In such cases, reviewing authority shall specify the record that even though decision is not acceptable, appeal is not being filed
एज अमाउंट इज लेसर देन मॉनिटरी लिमिट। मतलब कि अगर समझो अपील फाइल नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट लिख के देगा कि हमने अपील फाइल नहीं किया क्योंकि मॉनिटरी लिमिट कम है। अगर मॉनिटरी लिमिट होता तो हम जरूर करते, लेकिन अगर मॉनिटरी लिमिट कम होने की वजह से अपील फाइल नहीं किया हुआ। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, आगे। ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर समझो डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिपार्टमेंट दूसरे किसी पर्सन के केस में नहीं कर सकता, दूसरे पर्सन के केस में कर सकता है। ओके, क्योंकि उसका केस मॉनिटरी लिमिट के ऊपर होगा। ठीक है, ये हो गया। बाद में जीएसटी 80 का कुछ पॉइंट्स है, ये तो हम लोग का नॉर्मली ये खाली सेक्शन नोटिफाई हुआ है। ओके, फॉर्म नंबर है, फिर मैनुअल फाइलिंग वगैरह है, क्रॉस ऑब्जेक्शन, तो ये सब जरूरत नहीं है पढ़ने का। ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अपील फीस वगैरह है, रिस्टोरेशन फीस है 1000 फॉर एवरी 1 लाख सब्जेक्ट टू 25,000 एंड मिनिमम 5,000। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक अलग पॉइंट है, विड्रॉल ऑफ अपील फाइल बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब कि हम लोगों ने अपील फाइल किया है, बट हम लोग को वो विड्रॉ करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट रह गया हो अटैच करना, या फिर ग्राउंड ऑफ अपील अटैच करना रह गया हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। क्या लिखा है देखो, द अपीलेंट मे एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अपील, मतलब अपील का ऑर्डर पास होने के पहले, और एनी एप्लीकेशन फाइल्ड इन एपीएल 07, मतलब अपील फाइल करने के टाइम पर, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ सेड अपील और एप्लीकेशन बाय फाइलिंग एपीएल 05 और डब्ल्यू। मतलब कि अगर आपने अपील फाइल कर दिया है और प्रोविजनल जो एक्नॉलेजमेंट है वो आना आने वाला है, बाकी है। ओके, एक्नॉलेजमेंट आना बाकी है, या तो ऑर्डर आना बाकी है, तो इन दोनों के पहले आप क्या कर सकते हो, अपील को विड्रॉ कर सकते हो। ओके, यू कैन विड्रॉ द अपील। हाउएवर व्हेन द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इज इशू, मतलब अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो चुका, तो फिर अभी विड्रॉ करने के पहले क्या चाहिए रहेगा, ऑफिसर का अप्रूवल लगेगा। ओके, अप्रूवल ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर है पॉइंट? फर्दर एनी फ्रेश अपील और एप्लीकेशन shall be filed shall be filed within the time limit। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो विड्रॉवल किया तो उधर के एप्लीकेशन से विड्रॉवल का टाइम को एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इट विल बी देयर ओनली। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है? okay। उसके बाद प्रिंसिपल बेंच टू टेक ओवर द मैटर्स ऑन एंटी प्रॉफिटरिंग। तो एंटी प्रॉफिटरिंग का जो मैटर रहेगा वो अभी से कौन हैंडल करेगा, प्रिंसिपल बेंच हैंडल करेगा। ओके,